Hello guys, my name is पूजा करायत. वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत. ग्रेविटेशन में आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज. तो अब तक जो जनरल इक्वेशन है मोशन की, हमने तीन जनरल इक्वेशन पढ़ रखी है मोशन की, ठीक है. सो थ्री जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन आर, नंबर वन इज v equal to u plus at. This is our first equation of motion in which v is equal to final velocity, u initial velocity, a acceleration and t is time taken. Second equation of motion क्या है हमारा, s is equal to ut plus half at square. s हमारा है distance traveled, u initial velocity, a acceleration and t is time taken. And the last equation is v square minus u square is equal to 2as. v stands for final velocity, u initial velocity, a acceleration and s is distance traveled. ये तो थी हमारी जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन. जब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में, वहां पे आपको क्या करना है, दो छोटे चेंजेस करने हैं. एक तो ये, जब हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की बात करते हैं वहां पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय अर्थ. ए को आपने रिप्लेस करना है जी से, ए हमारा रिप्लेस हो जाएगा जी से, एंड एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा रिप्लेस हो जाएगा हाइट से. सो जब ए को आप रिप्लेस कर देंगे जी से एंड एस को आप रिप्लेस कर देंगे एच से, तो वो हमारा बन जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज. फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के केस में हमें इन इक्वेशंस का यूज करना है. ये आपको कब करना है, जब हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब. आप कब कहेंगे दैट अ बॉडी इज अंडर फ्री फॉल, या तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं. तो दो केस है, या तो आप ड्रॉप कर रहे हो या रिलीज कर रहे हो, या वी आर थ्रोइंग इट वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है. तो जब ये पहला केस है जहां पे ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा है, यहां पे हम u लेते हैं 0. u मतलब इनिशियल वेलोसिटी. तो जब हमारा केस फर्स्ट होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है ऊपर से, उस टाइम पे हमने क्या लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है हमारा. ये चाहे आपको बोला गया हो या नहीं बोला गया हो, इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, उस केस में आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 रखनी है. और जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, उस टाइम पे आपका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, v 0 होगा उस टाइम पे. तीसरी चीज, हमें पता है g की वैल्यू कितनी लेनी है, हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर कुछ नहीं कहा गया है तो, अगर 10 लेने को कहा है फिर तो हम 10 ही लेकर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. लेकिन अगर नहीं दिया है कुछ, तो हम g की वैल्यू कितना लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, या अपनी कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए आप 10 भी ले सकते हो, ठीक है. तो ये जो g की वैल्यू है ना, ये आप प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हो, और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव में भी ले सकते हो. मतलब g हमारा पॉजिटिव भी होगा, g हम नेगेटिव भी लेंगे, लेकिन दोनों ही अलग अलग केसेस में लेंगे. जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है. जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, g की वैल्यू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जाएगा. जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, हर एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है. चेंज इन द सेंस उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है. किसकी वेलोसिटी, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो. और कितना डिक्रीज करती है, हर सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज करती है ना. जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ये तब का केस है जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो उस टाइम में आप ये वाली लोगे g की वैल्यू, विच इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक चीज का ध्यान आपने और रखना है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो, वो एक हाइट तक जाएगा. जिस हाइट तक वो जा रहा है वो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो वहां तक जाने का टाइम किसके बराबर होगा, उसी हाइट से नीचे आने के टाइम के बराबर. तो ये दोनों चीजें क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है. सो इन चीज़ों का ध्यान आपने इसलिए रखना है क्योंकि अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में होंगी तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम गलती नहीं करेंगे. तो आज हम इन्हीं 3 इक्वेशंस का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो आई होप ये क्वेश्चन आप रीड कर पा रहे होंगे. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी मैं एक बार पढ़ लेती हूँ. To estimate the height of a bridge over a river, a stone is dropped freely from the bridge. आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है height of a bridge. ठीक है, इसके लिए क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप किया ब्रिज से.
एक स्टोन को ड्रॉप किया जिसे वाटर की सरफेस तक आने में 2 सेकंड लगी, ठीक है। सो द स्टोन टेक्स 2 सेकंड टू टच द वाटर सरफेस इन रिवर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। तो वाटर लेवल से हमने क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ब्रिज। यहाँ पे अगर यूज होगा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। आगे पीछे हो गई है इक्वेशन, ये थर्ड है। अब जो मैं लिख रही हूँ वैसे वो सेकेंड है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया है अगर आप क्वेश्चन में ड्रॉप या रिलीज वर्ड देख रहे हो तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे आपको रीजन देना है क्या, कि अ स्टोन इज ड्रॉप देयरफॉर इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन बाय स्टोन टू टच द वाटर लेवल इज 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। अब g की वैल्यू हमें पता है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये प्लस का होगा या माइनस, इस चीज का भी मैंने आपको बोला था कैसे ध्यान रखना है। अगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लोगे आप, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे 3 चीजें पता है, क्या, u t g, और आपको क्या निकालना है, हाइट। तो आपको ये 4 चीजें देखनी है, ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें ये चारों चीजें हो। इसमें वी यू, देखो यहाँ पे u भी है, यहाँ पे g भी है, t भी है, लेकिन h नहीं है, तो ये फॉर्मूला मेरे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे आपका हाइट निकाल लेंगे लेकिन फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, टाइम दे रखा है लेकिन इसमें कहीं पे टाइम नहीं है, तो सेकंड फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा। यानी आपका बचा क्या, आपका बच रहा है सिर्फ थर्ड वाला फॉर्मूला। तो थर्ड वाला यूज करेंगे आप लिखेंगे फॉर्मूला यूज इज इक्वल टू h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वेयर। u आपका 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, इसको हटा देती हूँ मैं, इसको नहीं लिख रही हूँ। हाफ g की वैल्यू कितनी है, 9.8, टाइम आपको दे रखा है 2 का स्क्वायर है। सो आंसर आया आपका 19.6 मीटर। सो द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल इज 19.6 मीटर। सो ये लास्ट प्रॉब्लम है इस वीडियो की। इसमें हमें बोला है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर। जब भी हम फ्री फॉल का केस लेते हैं जो डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू हाइट। सो यहाँ पे हाइट क्या दिया है हमें, जो चीज गिवन है वो लिखते जाओ पहले। हाइट कितना है हमारे पास, 19.6 मीटर, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जब ऐसा केस होता है तो हमें पता है उस केस में हमें फाइनल वेलोसिटी को क्या लेना है, 0। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड के रेट से। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालने को क्या बोला है, एक तो हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, यानी u हमें निकालना है, h हमें दिया है, v हमें दिया है एंड g हमें पता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एक तो ये, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इन द लास्ट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें u होना चाहिए, u तीनों में है। फिर हाइट हमारे पास होनी चाहिए, हाइट यहाँ पे तो है नहीं तो ये फॉर्मूला तो अभी यूज नहीं करेंगे। 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, या तो हाइट ये वाला फॉर्मूला लेंगे हम या ये वाला लेंगे। v इसमें नहीं है, इसमें है, तो यही लगेगा ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v स्क्वायर कितना है, 0 है, u स्क्वायर हमें नहीं पता है, सो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू g की वैल्यू नेगेटिव लेंगे माइनस 9.8। हाइट कितना दे रखा है, हाइट इज 19.6, ठीक है। अब ये भी माइनस यू स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 19.6, माइनस से माइनस कैंसिल, u की वैल्यू क्या आ जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। सो इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना आ गई, 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अब हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है। इसमें से हमें v भी पता है, u भी पता है, g भी पता है, टाइम निकाल लेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस में जी टी। ठीक है, v हमारा कितना है? 0, u हमारा कितना है? 19.6 प्लस में g हमारा 9.8 टी, वो भी नेगेटिव -9.8 क्या है? नेगेटिव टी। अभी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -19.6 इज इक्वल टू -9.8 टी, ये कैंसिल। 9.6 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल टू टी, सो टाइम इज 2 seconds. This is the time taken by the object to reach the highest point. सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।